होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। हम लोगों ने शुरू के 5 चैप्टर्स कर लिए थे, अब 4 छोटे छोटे चैप्टर्स रह गए। अब हम जल्दी से उनको भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे ताकि आप लोगों के MCQs की तैयारी यहाँ से मिस उस्तानी जी के प्लेटफॉर्म से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों का 40% जो है वो पेपर MCQs बेस्ड है। देन क्वेश्चन नंबर 1 देखें, V इज़ इक्वल्स टू IR। बच्चों हम लोगों ने टर्म पढ़ी है V इज़ इक्वल्स टू IR। ये फार्मूला, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस लॉ की है? ये ओहम लॉ की है। आपको पता है न्यूटन लॉ की तो पॉसिबल ही नहीं है। कूलम लॉ क्या था? कूलम लॉ तो चार्जेस वाला था, ये वाला है, इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², यही था। तो कूलम भी नहीं हो सकता, न्यूटन भी नहीं हो सकता, बचा क्या? ओहम। ठीक है। EMF क्या होती है? EMF हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बात तो आपको याद है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? देखो हमारे पास क्या होता है, कोई एक सर्किट होता है, ठीक है। उस सर्किट के बाहर एक और लगी हुई होती है हमारे पास, जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन करंट किस शेप में फ्लो हो रहा होता है, यानी कि किस चीज़ से फ्लो हो रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, तो आपको पता है उसी से करंट जो है वो फ्लो हो रहा होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलने के बाद जाते हैं बैटरी से, हमारे पास बैटरी है, बैटरी से निकलने के बाद जाते हैं तो वो घूम कर दोबारा से कहाँ पे आते हैं? दोबारा से बैटरी में आते हैं। जैसे ही वो बैटरी में आते हैं ना, बैटरी इनको देती है EMF होती है वो पावर, वो ताकत, जिसको वो लोग यूज़ करके ना दोबारा से अपना काम करते हैं। ये ऐसा समझ लें कि कोई मजदूर है, ठीक है, वो अभी यहाँ से गया और जाते ऊपर जाके उससे सीढ़ियाँ चढ़ी, यहाँ पे उसने सामान रखा और रखने के बाद वो दोबारा से नीचे आया तो इस रूम के अंदर उसने पानी वगैरह पिया, यानी कि दोबारा से अपने अंदर पोटेंशियल जनरेट किया और उसके बाद वो दोबारा से ऊपर आया सामान रखने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी तरह से आता है और उसको EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है? अब देखो बात किसकी आ रही? कमर्शियल यूनिट की। तो कमर्शियल यूनिट हमारे पास होता है kWh/h, ठीक है। कूलम वॉल्ट को हम क्या कहते हैं? देखो कूलम वॉल्ट जो होता है ना, उसको हम लोग एक और कहते हैं, उसको हम कहते हैं फैरेड, ठीक है। ये है न्यूटन कूलम। न्यूटन कूलम किसका चार्ज है? न्यूटन कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का चार्ज है, यूनिट है, ठीक है। MCQ नंबर 6 देखेंगे, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द हीट डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक करंट। भाई हमने पढ़ा था वर्क डन जो होता है ना, वो उसके बराबर होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है जितनी हीट जो होती है वो डिसिपेट की जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये लॉ हमें किसने दिया था? ये हमें जूल ने दिया था, इसलिए हम इसको जूल्स लॉ कहते हैं। ऐसा यूनिट में रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू IR। पढ़ के आ रहे हैं? I को स्टेप ले जाइए, हो गया V/I इज इक्वल्स टू R। तो रेजिस्टेंस इसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट होता है मेरे बेटा, इसका यूनिट होता है ओहम, ठीक है। ओहम का इस किस्म का सिंबल होता है हेडफोन टाइप, ठीक है। अच्छा भाई, न्यूटन तो आप लोगों को पता है फोर्स का होता है, कूलम चार्ज का होता है हमारे पास, सही है, ये भी याद रखना। MCQ नंबर 8 देखो, द एनर्जी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन। अभी पढ़ के आए कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को दी जाए कि ताकि वो दोबारा से सर्किट में जाए, यहाँ पे जो बैटरी में उसको एनर्जी मिल रही है उसको क्या कहेंगे? अभी पढ़ के आए EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद रहेगी, भूलोगे तो नहीं। अभी यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का यूनिट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। अच्छा भाई, हमारे पास वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज हमारे पास होता है V इज इक्वल्स टू जूल/कूलम। किसका फॉर्मूला है? ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। जूल्स क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, याद रखना। अगर मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है तो पता होना चाहिए V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्या? वर्क डन अपॉन चार्ज। और वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वर्क डन का यूनिट होता है जूल। और कूलम का यूनिट, चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या होता है? कूलम। तो जूल अपॉन कूलम किसका है? वोल्टेज का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज है।
ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, क्या कहते हैं हम उसे? इसको इलेक्ट्रिकल मोटर कहते हैं। कैपेसिटर तो कुछ और होता है, ये तो स्टोर करता है किसको? चार्जेस को। रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर चार्जेस के फ्लो को रोकता है। ठीक है, अब देखो एक MCQ सॉल्व किया 11 वाला, लेकिन कितने MCQs निकल गए? 3 निकल गए। इसी तरह से अगर आप 10 वाला देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो यूनिट आपको पता है जूल्स अपॉन कूलम है। करंट का क्या है? एम्पेयर है। EMF का क्या होता है? अब ये आप लोगों ने मुझे खुद से बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है? अच्छा भाई, सीरीज का एक सर्किट है जो सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है? अब इन दोनों के अंदर ना रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी R2 है, और दोनों कैसे लगे हुए? सीरीज में लगे हुए। तो इनकी रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी? तो भाई याद रखना, जब सीरीज़ में लगा होता है ना तो रेजिस्टेंस इक्वल होती है, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल होती है R1 प्लस R2 के। अगर ये पैरेलल में लगा होता है ना तो फिर इनका केस दूसरा होता है, ठीक है? फिर इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है ना वो सेम होती है, अलग अलग नहीं होती। अच्छा भाई, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट दैट अकर्स इन कूलम। देखो कूलम फोर्स की जो फॉर्मूला होता है उसका हमने कांस्टेंट पढ़ा था, वो क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर क्यूब कूलम। याद है, हमने पढ़ा था। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 × 10⁻⁻20। बोर्ड में दोनों तरह से दे सकते हैं। आपको पॉइंट का खेल अगर आता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, ये सब काम आते हैं तो आपको ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फेरेट किसका यूनिट होता है? कैपेसिटेंस का होता है। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि फेरेट का दूसरा नाम क्या होता है? कूलम वोल्ट, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई। अच्छा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मेजर के, देखो मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज। तो इसको हम लोग वोल्ट में भी करते हैं, इसके अलावा हम इसको जूल अपॉन कूलम में भी करते हैं। ये बात अभी हमने इसमें पढ़ी थी, ठीक है? तो ये ऐसे ही बोर्ड में घुमा के दिया जाता है, इसलिए आपको हर तरह के MCQs सॉल्व करवाए जा रहे हैं। MCQ नंबर 18 देखें, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द चार्जेस। देखो अभी मैंने बताया था कि कूलम चार्ज जो होता है उसको हम कैसे देते हैं? F = K Q1 Q2 अपॉन R²। याद है ये बात? अच्छा भाई, द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड पोलैरिटी। ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे और अपनी पोलैरिटी यानी कि अपना जो साइन है उसको पोलैरिटी को चेंज करे, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता वो होता है डायरेक्ट करंट। याद रहेगी बात? बिल्कुल रहेगी। अगर किसी कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, अभी बताया था अगर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, याद रखना कि 1 मिली एम्पेयर किसके इक्वल होता है? 10⁻³ एम्पेयर। 1 माइक्रोफेरेड 10⁻⁹। ये सब अगर आपको याद है ना, पिको, माइक्रो, नैनो, गीगा, मेगा, टेरा, ये सब अगर आपको आते हैं ना तो आपको ये वाली वैल्यूज़ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको ये खुद आती होंगी, ठीक है? यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम फर्दर चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो कन्फ्यूजन्स है उसको क्लियर करेंगे।